गुड इवनिंग ऑल। सबसे पहले आप सब लोगों का मैं स्वागत करूंगा आज के सेशन के लिए, जिसमें हम ग्रीक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले कोशिश मेरी यही रहेगी कि आज के सेशन में आप लोगों ने टाइम निकाल के आए हैं तो कुछ ना कुछ लर्न करके जाएं और आपकी जो भी ट्रेडिंग आप कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो। अब स्टार्ट करते हैं सेशन से पहले एक डिस्क्लेमर होगा। आज के सेशन में जो भी हम स्ट्रेटजीज हैं या जो भी स्टॉक्स हो गए या इंडेक्स हो गए जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में हमारी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। और जो भी आपने आगे फर्दर आगे इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो वो आप अपने एडवाइजर से डिस्कस करके कर सकते हैं। तो आज की सबसे पहले हमारे टॉपिक क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रीक्स के बारे में जानेंगे। ग्रीक्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं ऑप्शंस में, क्यों हमें ग्रीक्स के बारे में जानना चाहिए। तो सबसे पहले कि वाई दे मैटर्स, ये हम समझने की कोशिश करेंगे ग्रीक्स के बारे में। देन उसके बाद डेल्टा गामा थीटा वेगा, ये मेन चार जो हम लोगों के ग्रीक्स होते हैं ये हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा समझेंगे। फिर उसके बाद हम लाइव मार्केट सिनेरियोज भी समझेंगे कि लाइव मार्केट्स में किस तरीके से हम ट्रैक कर सकते हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। देन ग्रीक्स कैसे बिहेव करता है ऑन, जो भी हम कहें थीटा के अगेंस्ट, या अगर हम डेल्टा देख रहे हैं तो डेल्टा थीटा के अगेंस्ट कैसे बिहेव करेगा या वीगा के अगेंस्ट कैसे बिहेव करेगा। तो हम डिफरेंट सिनेरियोज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे ग्रीक्स हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। फिर उसके बाद डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे, डेल्टा न्यूट्रल थीटा पॉजिटिव। तो मोस्ट ऑफ द हम लोग यही कोशिश हम लोग की रहती है कि हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिले जो डेल्टा न्यूट्रल हो, यानी मार्केट का इम्पैक्ट उस पर कुछ ना पड़े, और थीटा पॉजिटिव हो यानी हमें जैसे जैसे टाइम पासेस हो हमें पैसे मिले उस स्ट्रैटेजीज में। फिर कुछ मिस्टेक्स जो बिगनर्स करते हैं, ठीक है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देन वी विल मूव टू द क्यू एन ए सेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रीक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हम लोगों के लिए। जस्ट गिव मी वन सेकेंड। तो ग्रीक्स बेसिकली होता क्या है। बेसिकली ग्रीक्स की अगर हम बात करें, जब भी हम ऑप्शंस के प्राइस निकालते हैं यानी प्रीमियम्स जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ऑप्शंस के, उसमें किस प्रकार से हम कहेंगे चेंजेस आते हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके चलते हम देखते हैं कि ऑप्शंस के प्राइसेस मूव करते हैं। तो ग्रीक्स वो हमें बताता है। ठीक है, तो ग्रीक्स ऑप्शंस मूव इसलिए नहीं करता कि स्टॉक मूव कर रहा है, क्योंकि कई बार आप देखते हो कि निफ्टी वहीं की वहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या हुआ कि ऑप्शंस के प्राइसेस चेंज हो गए। तो इसका मतलब कि कुछ और चीज है जो उसको इम्पैक्ट कर रही है, यानी ऑप्शन के प्राइसेस को इम्पैक्ट कर रही है। कई बार हम देखते हैं कि निफ्टी कंटिन्यूसली धीरे धीरे बढ़ रही है लेकिन कॉल के प्राइसेस बढ़ नहीं रहे हैं और ऑप्शंस के प्राइसेस टूटे जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, तो बेसिकली हम ये समझेंगे कि क्या होता है कि टाइम फैक्टर्स होता है, देन वॉलेटिलिटी मैटर करती है, इंटरेस्ट रेट हम कहेंगे कि डेफिनेटली फिक्स है, यहाँ पे इतने फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं तो इंटरेस्ट रेट का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। फिर किस तरीके से प्राइस में मोमेंटम आया, आप कई बार देखते होंगे कि निफ्टी ने अचानक से हाई मारा और फिर दोबारा वही रेट पे आई। यहाँ पे ऑप्शन के प्रीमियम ज्यादा थे जबकि यहाँ पे जब दोबारा आई वो प्रीमियम नहीं मिले। राइट। तो वो स्पीड ऑफ प्राइस मूवमेंट भी मैटर करता है, यानी आप जब फर्स्ट टाइम आपने हाई मारा तो ऑप्शन के प्रीमियम ज्यादा हुए, जब दोबारा आपने हाई मारा तो ऑप्शन के प्रीमियम सेम नहीं थे यानी नीचे थे, अगर मैं कॉल की बात करूं। ठीक है, तो ग्रीक्स का इफेक्ट हम समझने की कोशिश करेंगे, ग्रीस किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो वाई ग्रीक्स इंपॉर्टेंट, ग्रीक इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। तो सबसे पहले समझेंगे कि ग्रीक्स हमें बताता है कि हमें कितना रिस्क लेना चाहिए, यानी हमें कितना एक पर्टिकुलर पोजीशन जो हम बना रहे हैं उसमें कितना रिस्क लेना चाहिए। ग्रीक्स हमें बताएगा ऑप्शन प्राइजेस कैसे बिहेव करते हैं, राइट, कि किस क्यों क्या रीजन था कि ऑप्शन के प्राइजेस बढ़ गए। राइट, उसको हम कैसे ट्रैक करेंगे, तो वो ग्रीक्स हमें हेल्प करेगा ऑप्शन प्राइसेस को ट्रैक करने में। और क्या होगा, मार्केट मूव होगी या डेज पासेस होंगे या वॉल्टिलिटी चेंज होगी, तो हमें उस ग्रीक से ही पता चलेगा कि ऑप्शंस के प्रीमियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि डेल्टा यानी डायरेक्शनल रिस्क क्या होता है। राइट, डेल्टा को हम कहेंगे डायरेक्शनल रिस्क, यानी डायरेक्शन में रिस्क हो गया। तो डेल्टा बेसिकली मेजर करता है एक ऑप्शन प्राइजेस कितना चेंज होंगे अंडरलाइन के प्राइजेस चेंज होने पे। लेट्स से कि निफ्टी अगर एक पॉइंट मूव करती है, ठीक है, तो हमारे ऑप्शन का प्रीमियम कितना मूव होना चाहिए उससे।
तो कॉल ऑप्शंस का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। और पुट ऑप्शंस का डेल्टा हमेशा नेगेटिव होता है, यानी निफ्टी जब भी बढ़ेगी तो कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे, निफ्टी जब भी बढ़ेगी पुट के प्रीमियम गिरेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पुट का डेल्टा नेगेटिव हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन प्राइस इंक्रीजेस व्हेन निफ्टी गोज अप, ऑप्शन प्राइसेस इंक्रीजेस व्हेन निफ्टी गोज डाउन, यानी निफ्टी अगर नीचे जाएगी तो पुट के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो यानी एक इनवर्स रिलेशन बन गया पुट के डेल्टा का निफ्टी के साथ। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं कि 26,000 की कॉल का डेल्टा लेट से 0.5 है, निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ी तो ऑप्शंस का प्रीमियम 50 पैसे से बढ़ेगा, राइट, यानी 0.5 पॉइंट से बढ़ेगा, राइट। और निफ्टी अगर 10 पॉइंट बढ़ेगी तो कितना हो गया, 5 पॉइंट। तो यानी अगर 0.5 का डेल्टा है एटीएम का लेट से ऑप्शन है, तो 10 पॉइंट निफ्टी के बढ़ने पे एटीएम ऑप्शन 5 रुपए ही बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम अब समझते हैं डेल्टा के बाद अब हमारा आता है गामा। गामा क्या बताता है हमें, गामा बताता है कि डेल्टा की स्पीड क्या है, यानी निफ्टी अगर मूव करेगी, लेट्स से गामा ग्रीक इज ए ग्रीक दैट मेजर हाउ मच ऑप्शंस डेल्टा विल चेंज इफ अंडरलाइंग मूव्स बाय 1 पॉइंट, या मूव करेगी। तो ऑप्शन डेल्टा ग्रीक्स गामा बताता है कि डेल्टा कितना चेंज होगा अगर निफ्टी या अंडरलाइंग चेंज होगी। तो आप समझिए कि गामा टेल्स हाउ फास्ट डेल्टा इटसेल्फ चेंज, तो ये बताया कितनी फास्ट से चेंज होगा। अब क्या होगा यहाँ पे देखते हैं, कॉल एंड पुट ऑप्शंस गामा ऑलवेज पॉजिटिव। एक चीज हमेशा याद रखना, आपका जो भी ऑप्शन होगा चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, डेल्टा में हम देखते थे कि पुट नेगेटिव डेल्टा हो जाता है, कॉल का पॉजिटिव होता है, बट गामा हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी गामा हमेशा पॉजिटिव चलेगा लॉन्ग पोजीशन के लिए अगर आपने लॉन्ग पोजीशन करी है। तो हाईएस्ट डेल्टा कब होगा, एटीएम ऑप्शंस पे हमेशा हम बोलेंगे हाईएस्ट, सॉरी गामा होगा, और डेल्टा तो इन द मनी होगा। तो गामा हमेशा हाईएस्ट कहाँ पे होगा, एटीएम पे होगा, और लोअर कहाँ पे होगा, आईटीएम और ओटीएम्स पे। तो ये एटीएम्स पे आप हमेशा देखना कि मैक्सिमम चीजें एटीएम्स पे काफी हाई होती हैं। हाई गामा मींस डेल्टा कैन चेंज क्विकली। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, तब उससे समझ में आएगा क्लियरली। लेट से एग्जांपल लेते हैं कि निफ्टी 26,000 की कॉल का डेल्टा है 0.5, गामा है 0.0005। निफ्टी 100 पॉइंट से मूव कर गई तो डेल्टा कितना इंक्रीज करेगा, इन 0.005 इंटू 100, तो ये 0.05 हुआ। ये हमने इसमें ऐड किया 0.5 में। तो अब जो नया डेल्टा निकल के आएगा 26,000 की कॉल का, निफ्टी जब 100 पॉइंट मूव कर चुकी होगी, यानी थोड़ा इन द मनी ऑप्शन आ गई होगी, तो 0.55 का हो गया होगा। इसलिए आप देखते भी होंगे कि एटीएम 0.5 होती है, उसके नीचे वाला आप देखते होंगे 0.55, फिर 0.66, जितना नीचे आप जाते जाओगे वो 1 के नियर आती जाएगी। अब निफ्टी अगर 100 पॉइंट डाउन होगी तो डेल्टा क्या करेगा, 0.5 से गिर जाएगा। तो आप देखोगे एटीएम लेट से 0.5 थी, अब जैसी निफ्टी 26,000 से नीचे आ गई तो क्या हो गया, ये ऑप्शन मेरी ओटीएम हो गई, तो ओटीएम का डेल्टा क्या होगा, 0.5 से कम होगा, तो ये क्या हो गया, 0.5 हो गया। तो गामा बेसिकली हम लोग कब मेजर करते हैं, गामा बेसिकली हम मेजर करते हैं प्रॉप डेस्क में, जब आप पोजीशंस आपकी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस होती हैं तो उस टाइम पे आपको गामा मैटर करता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट काफी पड़ता है। अगर आप पोजीशन देखोगे तो वहां पे आप ये नहीं देख सकते हो कि अब आप एक लॉट लेके बैठे हो तो आप 0.0005 का गामा आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। जबकि आप 1,000 लॉट, 2,000 लॉट या 5,000 लॉट लेके पोजीशन बैठे हो तो आपको ये मैटर करेगा, तब आपको मॉनिटर करना पड़ेगा इसको। अब थीटा क्या होता है, थीटा हम लोग सभी समझते हैं कि थीटा क्या होता है। अब थीटा की अगर बात करें हम, तो थीटा बेसिकली बताता है कि जैसे जैसे टाइम पासेस होगा ऑप्शंस के प्रीमियम कितना टूटेगा। ठीक है, तो अब एग्जांपल समझते हैं कि जो भी हो ऑप्शंस, थीटा इज नेगेटिव फॉर ऑप्शन बायर, थीटा यानी कॉल पे भी और पुट पे भी ऑप्शन बायर के लिए नेगेटिव होगा, ऑप्शन सेलर के लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो बायर होता है उसको हमेशा थीटा रिस्क होता है, जबकि ऑप्शन सेलर के लिए ये एक मनी अर्न करने का तरीका होता है, यानी ऑप्शन सेलर क्या करता है, थीटा कमा रहा होता है। जैसे जैसे ऑप्शन नजदीक आता है एक्सपायरी की, यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्सपायरी है लेट से और यहाँ 15 दिन थे,
वैसे वैसे पर डे थीटा डीके बढ़ता जाता है। लेट्स से यहाँ पर डे का 2 रुपए था, तो यहाँ पे आप देखोगे ये पर डे का 30 रुपए हो गया। तो क्या हुआ, पहले दिन आपने देखा 2 रुपए टूट रहा था, अगले दिन देखा आपने 4 रुपए टूटना शुरू हुआ, फिर 5 रुपए, फिर 6 रुपए, फिर 10 रुपए, ऐसे करके। तो धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपायरी में आएगा, तभी आप देखते होंगे एटीएम, एटीएम की ऑप्शंस क्या होती है, सीधे 30 30 40 40 रुपए होती है और सेम डे वो जीरो हो जाती है। तो उस पे क्या होता है बेसिकली, वो पूरा का पूरा जो अमाउंट होता है वो थीटा होता है। तो फर्स्ट डे आप देखोगे तो फर्स्ट डे उसमें कुछ नहीं हुआ, अगर मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हुई, तो उसमें जरा सा 5 रुपए ऑप्शन टूट गए या 4 रुपए ऑप्शन टूट गए। लेकिन जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास आते जाएंगे, पर डे जो ऑप्शन के प्रीमियम होंगे वो बहुत ज्यादा टूटने शुरू हो जाएंगे। तो एग्जांपल से लेते हैं कि 26,000 की अगेन 26,000 की निफ्टी है लेट से, और जिसका थीटा है -5, यानी एक दिन में अगर कोई मूवमेंट नहीं आती, वॉलेटिलिटी चेंज नहीं होती, तो उस पर्टिकुलर डे में मेरा 5 रुपए का ऑप्शन का प्रीमियम चला जाएगा। अब समझते हैं कि ऑप्शन क्या था, 120 रुपए था सुबह जब मार्केट खुली, शाम को सेम लेवल पे मार्केट बंद हो गई, आप देखोगे ऑप्शंस के प्रीमियम टूट गए, यानी 115 की ऑप्शन हो गई। 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ, लेट से मैं बोलता हूँ कि दोनों दिन 5 रुपए थीटा था, तो क्या होगा, टोटल 10 रुपए ऑप्शन टूट गई, तो नया जो ऑप्शन के प्रीमियम आ गए 110 रुपए आ गए, यानी 2 दिन तक निफ्टी कहीं नहीं गई और ऑप्शन क्या हुआ, 120 से 110 रुपए आ गए। अब वेगा, वेगा बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि वॉल्टिलिटी अगर हम बात करें, हम लोग विक्स भी मॉनिटर करते हैं, आईवी भी मॉनिटर करते हैं। तो वेगा बेसिकली हमें क्या बताता है कि अगर आईवी इंक्रीज या डिक्रीज होती है 1% से, ये 1% इज एब्सोलूट टर्म 1%। हम ये नहीं कह सकते कि अगर मैं बोलूं कि 20 से 21 वॉलेटिलिटी हुई है, इसका मतलब 5% वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ी है। 20 से 21 हुई है तो मैं 1% एब्सोलूट में बोलूंगा। तो जो भी मेरा वेगा होगा उस पर्टिकुलर प्राइस से मेरा ऑप्शंस का प्रीमियम इम्पैक्ट करेगा। मैं आगे एग्जांपल में समझाऊंगा। तो वॉलेटिलिटी बेसिकली क्या होती है, एक अनप्रिडिक्शन होती है, मार्केट में कुछ भी अनप्रिडिक्ट होता है कि कोई भी इवेंट आने वाला है, आपको प्रिडिक्शन नहीं है कि होगा क्या, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। तो वो बताता है कि कितना फास्ट या कितना अनप्रिडिक्टेबल निफ्टी मूव कर सकती है, अंडरलाइंग मूव कर सकती है, वो वॉलेटिलिटी को बताता है। तभी आप देखते हो कि इवेंट से पहले हमेशा आईवी बढ़ जाती है, क्योंकि दैट इज अनप्रिडिक्टेबल इवेंट। जैसे आप क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करिए, या फिर हम बात करें कि मॉनेटरी पॉलिसी से पहले बैंक निफ्टी बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होता है, प्रिडिक्शन नहीं होती, किसी को नहीं पता होता कि क्या आने वाला है, राइट। हायर वॉलेटिलिटी मेक ऑप्शंस मोर एक्सपेंसिव, तो यानी अगर आईवी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली ऑप्शंस के प्रीमियम ज्यादा होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपको भी नहीं पता, ऑप्शन सेलर को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो ऑप्शन सेलर हमेशा आपसे ज्यादा प्रीमियम मांगेगा, और ज्यादा प्रीमियम मांगने का मतलब हो गया कि ही इज चार्जिंग हाई वॉलेटिलिटी। ठीक है, अब कॉल और ऑप्शन समझते हैं। वेगा इज पॉजिटिव फॉर ऑप्शन बायर। ठीक है, जब भी आप ऑप्शन बाय करोगे तो वो आपके लिए पॉजिटिव होगा, यानी आईवी बढ़ेगी तो आपको फायदा होगा, आईवी गिरेगी तो आपको लॉस होगा, डायरेक्ट कोरिलेशन है। वेगा इज नेगेटिव फॉर ऑप्शन सेलर। अब जो ऑप्शन सेलर है उसके लिए वॉलेटिलिटी रिस्क है, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ी तो वो लॉस में, वॉलेटिलिटी गिरी तो वो प्रॉफिट में। तो हमेशा इनवर्स होगा सेलर के लिए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बायर के लिए, यानी आईवी बढ़ी तो फायदा, आईवी गिरी तो लॉस। ठीक है, अब अगेन हाईएस्ट वेगा कहां पे होगा, वो होगा एटीएम पे। एटीएम की ऑप्शन में टोटल थीटा होता है और कुछ नहीं होता। आप इन द मनी ऑप्शंस में जाते हो तो उसमें थीटा प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, जबकि आप ओटीएम्स में जाते हो उसमें भी थीटा होता है, बट उसमें थीटा क्या होता है, एक एटीएम के ऑप्शंस में जाते हो तो उसमें क्या होता है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, जबकि आप ओटीएम ऑप्शन में जाते हो उनमें वैल्यू कम होती है, तो उनमें क्या हुआ, ऑटोमेटिकली थीटा कम हुआ। तो हाईएस्ट जो इम्पैक्ट रहेगा वो हमेशा एटीएम ऑप्शंस पे रहेगा। अब एग्जाम्पल समझते हैं कि लेट से वेगा 8 है। वेगा 8 का मतलब यहाँ पे ये हुआ, अगर मैं निफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में ले रहा हूँ कि 26,000 की कॉल है जिसका वेगा 8 है, तो इसका मतलब ये हुआ इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वन, यानी अगर आज 13% की आईवी चल रही है जो कि 14% हो जाती है, तो मेरी ऑप्शन 8 रुपए से बढ़ेगी, ऑप्शन प्राइस विल इंक्रीज बाय 8%।
ऐसे ही अगर वो सीधे 15 से 20 हो जाती है, लेट से 15 आईवी चल रही थी और 20 हो गई, तो एब्सोल्यूट टर्म में 5% आईवी बढ़ी है। तो मैं 5 × 8 करूंगा तो मेरी ऑप्शन ऑटोमेटिकली 40 रुपए बढ़ जाएगी। ऐसे ही मैं डिक्रीज का देखूं, 1% डिक्रीज हुई तो ऑटोमेटिकली प्राइस ड्रॉप हो गया 8% तक। ठीक है। अब यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो चैट में लिख सकता है, तो हम फिर आगे नहीं तो कंटिन्यू करते हैं। तो वेगा में बेसिकली हमने क्या बोला, वेगा में आप देखोगे तो 26,000 की जो कॉल है, लेट्स एग्जांपल के ले रहा हूं, उसका वेगा मैंने बोला 8 है, राइट। तो ये 8 वेगा हो गया इसका, तो 8 का मतलब ये हुआ ये 8 रुपए पर डे में टूटेगी ऑप्शन। तो अब आईवी लेट से मैं बोलता हूं आज के दिन आईवी, लेट मी जस्ट 14% आईवी चल रही है लेट से मार्केट में। नेक्स्ट दिन आपने देखा सेम स्ट्राइक में, यानी 26,000 की कॉल की आईवी अब सॉरी 15% हो गई 14 की जगह। तो हम इसे परसेंटेज टर्म में ऐसे देखेंगे, सिर्फ एब्सलूट में, यानी एब्सलूट में यानी 1% बढ़ी है आईवी, क्योंकि हमेशा कैलकुलेट जो होती है वो परसेंटेज टर्म में होती है। तो 1% हमारा हो गया, तो अब इंक्रीज हमारा हम बोलेंगे 1% से, ये एब्सलूट में है। तो यानी अब आईवी बढ़ने की वजह से जो हमारा ऑप्शंस का प्रीमियम होगा वो 8 रुपए से बढ़ेगा। यानी अगर करंटली लेट से 120 रुपए की ऑप्शन थी, तो वो आगे जाके 128 रुपए की हो जाएगी, चाहे निफ्टी में कोई भी मूवमेंट नहीं आई, निफ्टी एज इट इज वहीं पे है। तो हुआ क्या है, सिर्फ आईवी बढ़ने की वजह से मेरी ऑप्शंस की प्रीमियम बढ़ गई। सेम वे में अगर मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि 15 से 20 हो गई, तो यानी क्या हुआ, 5% एब्सोल्यूट टर्म में आईवी बढ़ी है। तो मैंने क्या किया, 5 × 8, क्योंकि 8 जो है वो इसका वेगा है, तो वो क्या हो गया, 40 पॉइंट्स बढ़ गई। तो इस तरीके से नया मेरा ऑप्शन प्रीमियम हो गया 120 + 40, यानी 120 + 40 = 160। तो अब क्या हुआ, 5% आईवी बढ़ने से मेरा जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो 160 हो गया। अब ग्रीक समझते हैं, कंक्लूड करते हैं इसमें कि हाई डेल्टा का मतलब क्या हुआ, कि ऑप्शन मूव ऑलमोस्ट लाइक अंडरलाइंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात, मैंने हाई डेल्टा, इसका मतलब ये हुआ कि आप फ्यूचर। तो इसमें कई बार हम लोग क्या देखते हैं, अब हम जब देखते हैं कि इन द मनी ऑप्शंस होती हैं जिनका सीधे डेल्टा हो गया 0.97, डीप इन द मनी का ऑप्शन, यानी अगर मैं जैसे 26,000 की मार्केट और 25,000 के ऑप्शन देख रहा हूं, तो क्या होगा, जैसे जैसे इंडेक्स मूव करेगा वैसे वैसे, यानी 100 पॉइंट अगर निफ्टी मूव करेगी तो 97 रुपीज वो ऑप्शन के प्राइजेस भी मूव कर जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट क्या होता है, फ्यूचर की तरह बिहेव करता है। तो कई बार जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिनको मार्जिन नहीं देना है, लेट्स से अगर हम बोलते हैं कि मुझे निफ्टी में मार्जिन नहीं देना, 2 लाख रुपए का, 2.25 लाख रुपए का, तो क्या करेंगे, इन द मनी ऑप्शन बाय कर लेंगे। बोलते हैं ठीक है, मैं 1,000 रुपए की ऑप्शन बाय करके 75,000 रुपए दे लेता हूँ, आई एम ओके विद इट। और मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर की तरह ऑप्शन मेरा बाय हो गया, अब मैंने एक तरीके से फ्यूचर बाय कर लिया। तो इसलिए क्या करते हैं, कई बार जिनको फ्यूचर अवॉइड करना होता है वो हाई डेल्टा ऑप्शंस भी बाय कर लेते हैं। बट इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके स्टॉप लॉसेस फॉलो होने चाहिए। और दूसरी चीज, इसमें भी थोड़ा बहुत जो थीटा है वो जाएगा ही जाएगा, चाहे आप सही हो चाहे आप गलत पढ़ो, तो आपका थीटा जरूर जाएगा इसमें। देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉल, प्राइस राइजेस व्हेन निफ्टी राइजेस, प्राइजेस राइजेस व्हेन निफ्टी फॉल। सिंपल सा कॉल है, प्राइस राइज होगा जब निफ्टी राइज करेगी, और पुट के प्राइसेस तब राइज होंगे जब निफ्टी फॉल होगी, राइट। उसके बाद एटीएम डेल्टा चेंज क्विकली, आईटीएम और ओटीएम का थोड़ा स्लो हो जाता है, राइट। एटीएम का डेल्टा सीधे 0.5 से सीधे जाएगा, तेजी से जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट में अगेन बोल रहा हूँ कि हाईएस्ट जो डेल्टा है वो यहाँ पे मिल रहा है, तो क्या होगा, उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो ज्यादा फास्ट होगा एज कम्पेयर टू अदर्स।
अब यहाँ पे देखे गामा, गामा ने मुझे क्या बताया, गामा ने मुझे बताया कि डेल्टा कितनी तेजी से चेंज होता है। सिंपल सी बात, मुझे अगर देखना है कि अगर मेरा मार्केट मूव करेगा, तो मैंने अगर 26,000 की जो कॉल ली थी, ठीक है, 26,000 की जो मैंने कॉल ली थी, उसका 0.5 डेल्टा था। बट अगर 100 पॉइंट मार्केट मूव कर गई, तो अब इसका डेल्टा 0.5 तो रहेगा नहीं, ये इन द मनी आती जा रही है, फिर 100 पॉइंट और ऊपर जाएगा, तो 0.5 से बिहेव नहीं करेगा, फिर 0.6 हो जाएगा, 0.7 होगा। तो मुझे क्या बता रहा है गामा, डेल्टा कैसे चेंज हो रहा है अंडरलाइन के साथ। एटीएम ऑप्शन नियर एक्सपायरी हैव हायर गामा, यहाँ पे आप कई बार वर्ड भी सुनते होंगे, गामा ब्लास्ट, गामा ब्लास्ट बहुत चलता है। तो बेसिकली वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि एटीएम ऑप्शन जब एक्सपायरी के पास में आती है, तो उसका गामा बहुत हाई होता है, क्योंकि उसमें तेजी से आप देखते हो मोमेंटम बहुत फास्ट आता है। आप देखते हो सीधे कि 2 रुपए की ऑप्शन सीधे 20-25 हो गई, 30 हो गई। तो वो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों हो रहा है वो, क्योंकि एटीएम ऑप्शन जब भी होगी, वहां पे गामा बहुत हाई होगा, तो वो हाईएस्ट गामा होने की वजह से एकदम डेल्टा मूव करेगा, और डेल्टा मूव करने की वजह से एकदम से ऑप्शंस के प्राइसेस मूव करेंगे। और इसी को एक टर्म हम लोगों ने दे दी, गामा ब्लास्ट। ठीक है, हायर गामा, मोर सडन मूवमेंट इन ऑप्शन सेंसिटिविटी। बात सही है। गामा अगर ज्यादा होगा तो ये डेल्टा ज्यादा होगा, डेल्टा जल्दी मूव करेगा, डेल्टा जल्दी मूव करेगा तो ऑप्शंस के प्राइसेस भी बहुत जल्दी मूव करेंगे। सेम वे में लो गामा होगा, स्टेबल स्लो चेंजिंग डेल्टा। सिंपल सी बात है, अगर हम ओटीएम्स देखें तो उनका गामा बहुत लो होता है, उनका डेल्टा बहुत लो होता है, वो मूवमेंट बहुत स्लो होती है, तभी आप देखते हो कि 100 पॉइंट निफ्टी मूव कर गई, ओटीएम ऑप्शन आपकी 10 रुपये मूव नहीं करेगी, राइट। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पे गामा बहुत कम होता है, जिसकी वजह से डेल्टा ही मूव नहीं होता। जब डेल्टा मूव नहीं करेगा तो ऑप्शन के प्राइसेस भी मूव नहीं करेंगे। अब थीटा की अगर हम बात करें, तो थीटा क्या करता है, थीटा डेली का टाइम डिके शो करता है, यानी आज अगर 5 दिखा रहा है, तो यानी आज शाम तक 5 रुपए टूट जाएंगे, अगर कोई मूवमेंट नहीं आती, वॉल्टिलिटी नहीं बढ़ती है, अंडरलाइंग प्राइसेस सेम रहते हैं। कल आप देखोगे, पता चला ये 8 रुपए हो गया, तो आज शाम को क्या होगा, 8 रुपए ऑप्शन और टूट जाएगी, कोई मूवमेंट नहीं आती। धीरे धीरे फिर नेक्स्ट दिन देखोगे आप, 12 रुपए हो गया या 15 रुपए हो गया, तो उतने रुपए टूटते जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, डेली कितना टाइम डिके हो रहा है, तो वो आपको थीटा बताएगा। कैसे कैसे, हाई थीटा ऑप्शन लूजेस वैल्यू फास्टर, बायर लूज फ्रॉम थीटा, सेलिंग सेलर गेन। सिंपल सी बात है, हाई थीटा होगा तो ऑप्शंस के प्राइसेस बहुत तेजी से टूटेंगे, और लो अगर क्या होगा, इससे लॉसेस किसको होगा, जिसने ऑप्शन बाय करी होगी, आपने ऑप्शन बाय करी, निफ्टी में मूवमेंट नहीं आई, वॉल्टिलिटी नहीं बढ़ी, तो क्या होगा, हाई थीटा होने की वजह से आपका ऑप्शंस का प्राइस टूट गया, आपको लॉस हो गया, जबकि सेलर वहां खुश है कि मैंने ऑप्शन बेची थी, मैं तो पैसे कमा रहा हूँ। ठीक है। डी के स्पीड अप एट द एंड ऑफ एक्सपायरी गेट क्लोजर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, ये एस तरीके से कर्व बनाया था, राइट। तो क्या होगा, जैसी एक्सपायरी के पास हम पहुंचेंगे, लेट मी जस्ट चेंज। तो शुरू में क्या होगा, ये लेट से एक्सपायरी है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपके 5 रुपए टूट रहे थे, लास्ट दिन ऑप्शन का प्रीमियम 30 रुपए रह गया, लेट से एग्जाम्पल के लिए, तो लास्ट दिन को क्या हुआ, सीधे 30 के 30 रुपए टूट गए। तो हमने क्या बोला, डीके स्पीड अप एज एक्सपायरी गेट क्लोजर। तो यह क्या होगा, पर डे का जो ऑप्शन का प्रीमियम टूटना होगा, वो ज्यादा बढ़ जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, जैसे जैसे हम क्लोज आएंगे एक्सपायरी के, राइट। हाई वेगा ऑप्शन इज वेरी सेंसिटिव टू वॉलेटिलिटी। अब हाई वे का होगा तो डेफिनेटली हल्की सी भी वॉलेटिलिटी चेंज होगी तो ऑप्शंस के प्रीमियम चेंज होंगे। व्हेन वॉलेटिलिटी राइज ऑप्शन प्रीमियम जंप जंप। लो वॉलेटिलिटी का मतलब चीप ऑप्शन है, हाई वॉलेटिलिटी का मतलब एक्सपेंसिव ऑप्शन है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि अब जब आपको आईवी ज्यादा दिख रही हो तो ऑप्शन बाय करके मत चलो, लो आईवीज पे आप ऑप्शंस बाय करें, क्योंकि उसमें क्या है, आईवी टूटने का डर कम हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आपकी आईवी 18-20 चल रही है, लेट से आजकल के सिनेरियो में, तो आप देखोगे 20 की आईवी चल रही है, ऑप्शन ऑलरेडी एक्सपेंसिव है, पता चला शाम तक आईवी 17 आ गई, आपको मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, 3% आईवी आप मार्केट को दे के जाओगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीक्स बिहेव कैसे करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज करते हैं, जो हम बेसिकली हम ये पढ़ते थे, इससे आपको ना ऑप्शंस की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी।
पहले हम लोग ये पढ़ते हैं ऑप्शंस प्राइजेस क्या होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, राइट। अगर या तो मेरा ऑप्शन अगर ओटीएम हुआ तो उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी ही नहीं, यानी अगर मैं 26,000 में मार्केट चल रही है तो 26,000 के ऊपर जितनी भी स्ट्राइक्स होंगी उनमें सिर्फ सिर्फ टाइम वैल्यू होगी। कॉल्स की बात कर रहा हूँ, तो कॉल्स में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होगी। लेकिन अगर मैं कॉल इन द मनी में चले जाऊं 26,000 की मार्केट पे, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस, 26,000 की मार्केट है, ठीक है। तो ऊपर की ऑप्शन 26,100 से लेके ऊपर की जितनी ऑप्शन है, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कॉल्स की, ठीक है। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, ठीक है। उसके बाद करते हैं 25,900, ठीक है। अब 25,900 के नीचे होगी उनमें इंट्रेंसिक वैल्यू होगी, लेट से 25,900 लेता हूं तो 100 रुपए इसमें क्या हो गया, 900 में इंट्रेंसिक वैल्यू होगी, और लेट से इसमें 30 रुपए, 130 की चल रही थी, तो ये क्या हो गई, 130 रुपए में 30 रुपए इंट्रेंस टाइम वैल्यू होगी, 100 रुपए इंट्रेंसिक वैल्यू होगी, राइट। ये सब हमें पता है। अब हम ऊपर जाते हैं, लेट से 26,100 के ऑप्शन देखते हैं, हम ये देखते हैं 26,100 के ऑप्शन लेट से 60 रुपए की है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल। तो ये टोटल जो 60 रुपए है ये क्या है, टाइम वैल्यू है, इंट्रेंसिक वैल्यू उसमें जीरो है, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा समझते हैं अलग तरीके से, तब आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगी। अब अगर मैं इंट्रेंसिक वैल्यू को डेल्टा बोलूं एक बार के लिए और टाइम वैल्यू को थीटा बोलूं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, इसको डेल्टा क्या बताता है ये हम सीख चुके हैं कि अंडरलाइंग के प्राइस की मूवमेंट क्या होगी, और थीटा हम क्या समझते हैं, थीटा हम समझते हैं टाइम डीके। तो डेली चेंज इन ऑप्शन प्राइस क्या हुआ, डेल्टा इंटू चेंज इन मार्केट प्लस थीटा। यही हुआ कि मार्केट में अगर कोई चेंज हुआ तो मेरा ऑप्शन का प्राइस चेंज होगा। आप यहाँ पे अभी इंट्रिंसिक वैल्यू छोड़ो, इसका मतलब ये हुआ डेल्टा कितना है मेरा आज के दिन। तो अगर मेरी ऑप्शन 100 रुपए की है तो 100 से 120 जाने के लिए क्या होगा उसमें, यही दो फैक्टर काम करेंगे, राइट। 100 से अगर मेरी एक ऑप्शन 120 गई है, ठीक है, मैं बोलता हूं कि अभी मैं वेगा और उसको दूर रख रहा हूं, ठीक है। तो मेरे सिर्फ दो ही फैक्टर काम करेंगे, या तो मेरा अंडरलाइंग प्राइस मूव करा होगा, या मेरा क्या होगा, थीटा मूव करा होगा, यानी थीटा में प्राइसेस टूटे होंगे, दोनों में से एक चीज हुई होगी। तो यहां पे आप ये चीज समझिए कि अभी हम ऑप्शन प्राइसेस को इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू करके समझते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये चीज समझ में आएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। अब कॉन्टेक्स्ट समझते हैं हम लोग सिंपल टर्म्स में कि किस तरीके से मार्केट में बिहेवियर होगा ऑप्शंस का। तो डेल्टा कॉल बढ़ेगी कब, कॉल डेल्टा बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो प्राइस चेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, पुट डेल्टा बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइसेस जब गिरेंगे तो पुट पुट बढ़ेंगी, राइट। अब हाई आईवी में डेल्टा मूव लेस स्मूथली, जब आईवी हाई हो जाती हैं तो डेल्टा मूव कम करता है। ये क्यों बोला मैंने, अब आप ये समझिए। यहां पे हमने क्या देखा कि कंपोनेंट क्या थे ऑप्शंस प्राइसेस के, ठीक है। तो कंपोनेंट क्या थे, डेल्टा और मेरा यहाँ पे थीटा। तो अब एक सेकेंड, अब यहाँ पे जब हम वॉलेटिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे तो मेरा कंपोनेंट तो ऑलरेडी डेल्टा है। तो जब वॉल ने मेरे ऑप्शंस के प्राइसेस को बढ़ाया है तो डेल्टा मेरा मूव कम करेगा। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो डेल्टा क्या होता है कि स्मूथ अप हो जाता है, यानी 0.5 के पास पास धीरे धीरे आने लग जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, जो मेरी ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं, यानी 26,100, ठीक है, 26,000 यहाँ पे 25,900, तो आईवी क्या करेगा, इसको भी इंपैक्ट करेगा, इसको भी इंपैक्ट करेगा, इसको भी। तो ये जो आप जब डेल्टा का गैप देखोगे, यहाँ 0.5 होगा, यहाँ 0.55 होगा, यहाँ 0.45 होगा, जैसी आईवी बढ़ेगी ये 0.47 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, और बीच का 0.5 रहेगा। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये हो जाएगा, मूव करने पे स्मूथन अप हो जाएगा।
व्हेन टाइम पासिस टूवर्ड्स एक्सपायरी, अब एक्सपायरी के पास क्या होगा, एटीएम डेल्टा बिकम मोर सेंसिटिव। ये तो हमें पता ही है कि ऑप्शंस के प्राइजेस एकदम से आप देखते हो कि एटीएम वाले दिन हम देख सॉरी एक्सपायरी वाले दिन हम देखते हैं कि एटीएम का ऑप्शंस बहुत तेजी से मूव करने लग जाता है, राइट। और आईटीएम का आप देखते हो ऑलरेडी, क्या या तो बहुत दूर की ऑप्शन होगी तो वो होगा। और आईटीएम्स में क्या, आईटीएम्स की हम बात करें तो -1 1 हो गया, अगर पुट है तो -1 हो गया, कॉल है तो +1 हो गया, तो इसमें मूवमेंट उतनी आएगी नहीं क्योंकि 0.97 का आपका ऑलरेडी डेल्टा है। आप चाहे 1000 पॉइंट निफ्टी और भगा दो यहाँ से, तो उसमें कितनी मूवमेंट आ जाएगी, 0.99 हो जाएगा, राइट। तो एक्स और दूसरा एक्सपायरी भी पास में आ रही है, तो क्या होगा कि एटीएम का डेल्टा मोर सेंसिटिव हो जाता है जब हम एक्सपायरी पास लाते हैं, तभी आप एक्सपायरी के पास मूवमेंट फास्ट देखते हो एटीएम पे। देन गामा मैंने आपको बताया हाईएस्ट एट एटीएम, गामा क्या होगा, हाईएस्ट, क्योंकि जो भी एटीएम में मूवमेंट होगी वो फास्ट होगी, लोअर होगी आईटीएम पे और ओटीएम पे। ओटीएम पे और आईटीएम के जो डेल्टा होंगे वो स्लो मूव करेंगे एज कंपेयर टू एटीएम। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें समझ में आ गया कि गामा क्या है, हाईएस्ट हमारा किस पे है, एटीएम पे है। अब वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट क्या होगा, हाई वॉलेटिलिटी होगी तो गामा का इम्पैक्ट कम पड़ेगा, लो वॉलेटिलिटी होगी तो गामा का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। यानी लो से जब हम हाई की तरफ जाएंगे तो इम्पैक्ट ज्यादा होगा, लेकिन हाई से जब हम लो की तरफ जाएंगे तो गामा का इम्पैक्ट कम पड़ेगा। अब किस तरीके से इसको समझिए। गामा जंप शार्पली नियर एक्सपायरी स्पेशली एटीएम, यही आपका जो टर्म है गामा ब्लास्ट। गामा जंप शार्पली नियर एक्सपायरी, यानी गामा सबसे ज्यादा क्या होता है, फास्ट मूव करता है एक्सपायरी में, तभी हम देखते हैं कि गामा के साथ क्या हुआ, डेल्टा मूव करा, डेल्टा के साथ ऑप्शंस के प्राइसेस मूव कर गए, और सडनली हमारी 2 रुपए की ऑप्शन 50 रुपए की होगी या 5 रुपए की ऑप्शन 100 रुपए की होगी, लाइक दैट। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एक्सपायरी के जैसे जैसे पास आ रहे हैं एटीएम की ऑप्शंस में गामा में शार्प मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। देन हम बात करते हैं थीटा का, हाईएस्ट डीके एट एटीएम, एटीएम पे हाईएस्ट डीके होता है, ये तो हमें पता ही है क्योंकि जब हम ओटीएम्स पे जाएंगे उनके प्रीमियम कम होंगे तो उनमें डीके कम होगा, और जैसे ही हम आईटीएम में जाएंगे तो उसमें इंट्रिंसिक पार्ट आ जाता है और इस वजह से हमारा थीटा कम हो जाता है। तो हाईएस्ट जो थीटा होगा वो एटीएम पे मिलेगा, तो डेफिनेटली जो डीके होगा वो भी हाईएस्ट होगा। हाई आईवी, तो थीटा क्या होगा, स्लो डीके होगा। अब क्यों होगा, मैंने आपको पीछे से समझाया था कि हम लोगों का क्या हुआ, दो कंपोनेंट हो गए। तो ऑलरेडी जब मेरा ऑप्शन जो था आईवी की वजह से एक्सपेंसिव हो गया है तो थीटा मेरा ऑटोमेटिकली थोड़ा सा चीप हो जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, हाई आईवी में जब मेरा ऑप्शन का प्राइस ज्यादा है तो वो थीटा धीरे धीरे स्लो डीके होगा वहां पे। थीटा बिकम मोर नेगेटिव फास्टर इन लास्ट फ्यू डेज, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी, ऐसे वाला चार्ट आपको दिखाया था कि जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी मेरा पर डे थीटा टूटना ज्यादा हो जाएगा। यानी मंथ के शुरू में 5 रुपए अगर पर डे ऑप्शन का प्रीमियम टूट रहे थे, तो हो सकता है लास्ट जाते जाते 10 15 20 और लास्ट दिन 30 40 रुपए ऑप्शन के प्रीमियम टूट जाए, डिपेंडिंग ऑन क्या प्रीमियम चल रहा है उस दिन। देन वेगा की हम बात करें, हाईएस्ट अगेन वेगा जो होता है उस हाईएस्ट एट एटीएम, लोअर एट आईटीएम और ओटीएम, यानी वेगा का जो इम्पैक्ट आएगा सबसे ज्यादा वो आएगा एटीएम ऑप्शंस पे, आईटीएम ओटीएम पे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब इफ आईवी राइजेस प्रीमियम राइजेस, सिंपल सी बात है भाई, वॉल बढ़ेगी तो प्रीमियम बढ़ेगा, वॉल गिरेगी तो प्रीमियम गिरेगा। वेगा फॉल क्विकली एज एक्सपायरी कम हाईएस्ट फॉर दी फायर एक्सपायरी, सिंपल सी बात है कि आप लास्ट दिन देखते होंगे जब आप अगर आईवी ट्रैक करते हैं, राइट, तो आप आईवी भी देखते होंगे तो आईवी धीरे धीरे 5 6 9 की हो जाती है, जो शुरू में 10 15 की चल रही थी एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शंस के प्रीमियम की आईवीज आप देखते होंगे कम कम होती जाती है। तो क्यों हो रही है, क्योंकि आईवी क्या हो रहा है, एक्सपायरी के पास आते आते गिरते जा रहा है, तो यानी अब क्या होगा, पर लास्ट दिन वेगा का इम्पैक्ट नहीं होगा ऑप्शन पे, ऑप्शन पे इम्पैक्ट इस चीज का होगा, इसलिए ऑप्शन जो मूव कर रही है वो वेगा की वजह से मूव नहीं कर रही है लास्ट दिन, जो आप बोल रहे बार बार गामा प्लस वो इन इसकी वजह से मूव कर रही है।
राइट। तो यहाँ तक कोई भी क्वेरीज हो आपकी तो आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, फिर हम डेल्टा न्यूट्रल्स पे चलते हैं। एटीएम स्टैंड फॉर एट द मनी, यानी अगर मार्केट 26,000 चल रहा है तो 26,000 की कॉल या 26,000 की पुट को हम एटीएम बोलेंगे। एक बार सर सारी स्लाइड दिखा दीजिए। ठीक है, मैं सारी स्लाइड आपको लास्ट में एक बार रिवाइज करेंगे जब हम, तब मैं सारी स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, अब हम करते हैं डेल्टा न्यूट्रल। अब करते हैं डेल्टा न्यूट्रल एंड थीटा पॉजिटिव स्ट्रेटजीज। ठीक है, डेल्टा न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, मैं कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाऊं जिसमें मुझे क्या हो कि डायरेक्शन का कोई इम्पैक्ट ना पड़े। राइट, डेल्टा मतलब क्या हुआ, डेल्टा मतलब डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शनल रिस्क हो गया। अब मेरे पास डायरेक्शनल रिस्क कब आएगा, जब मेरी स्ट्रेटजी जो भी मैंने करी है या मैंने ऑप्शंस में जो भी काम किया है उसमें या तो पॉजिटिव डेल्टा हो या नेगेटिव हो। राइट, अगर पॉजिटिव हुआ और मेरे फेवर में मूव हो रही है मार्केट तो मुझे, मार्केट ऊपर जा रही है तो मुझे पैसे मिलेंगे, नीचे जा रही तो मुझे लॉस मिलेगा, एंड वाइस वर्सा। तो मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, मैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें मेरा कोई भी डायरेक्शन की तरफ बायस नहीं हो। मैंने पोजीशन डाली, मुझे फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। ठीक है, your position should gain not gain or lose as much if market move up or down slightly, बट एक ध्यान रखना, इसमें हम बात करते हैं मूव अप स्लाइटली। ऐसा नहीं कि पता चला मार्केट में लोअर सर्किट लग गया और हम बैठे हुए हैं कि भैया ऐसा मेरे तो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी डाली थी, अब मुझे लॉस क्यों हो रहा है। तो हमारे को क्या होता है, एक रेंज में हम देखते हैं कि इस रेंज में हमारी स्ट्रेटजी डेल्टा न्यूट्रल है और बहुत मिनिमल डेल्टा है जिसकी वजह से मुझे बहुत कम लॉस होगा। तो हमारा मेन टारगेट क्या होता है वहां पे, थीटा पॉजिटिव स्ट्रेटजी बनाने का, यानी मैं क्या कर रहा हूं, थीटा खाने की कोशिश कर रहा हूं बाय सेलिंग ऑप्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो पोजीशन होगी उसका नियर जीरो डेल्टा होगा, मेरी जो थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा हमेशा जब भी मैं स्ट्रेटजी कर रहा हूँ। यूजली हम क्या करेंगे, ऑप्शन सेलिंग करके इस पर्टिकुलर उसमें पैसे कमाएंगे स्ट्रेटजी में। अब शॉर्ट स्ट्रैडल की अगर हम बात करें, राइट, शॉर्ट स्ट्रैडल हम लोग काफी सुना भी होगा, करते भी होंगे आप में से कई लोग। तो शॉर्ट स्ट्रैडल में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, शॉर्ट स्ट्रैडल के लिए हम क्या करते हैं, एटीएम कॉल ऑप्शन और एटीएम पुट ऑप्शंस को सेल करते हैं और सेम क्वांटिटी में करते हैं। तो यानी मैंने क्या किया कि अगर मैं आगे एग्जांपल में समझाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको बना रहे हैं। तो डेल्टा क्या करता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। एक मैंने डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव हो गया, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव हो गया, तो नेट में मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि एटीएम की ऑप्शन है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि डेल्टा ऑलमोस्ट सेम होगा या बहुत नियर होगा, तो उसकी वजह से मेरा ऑलमोस्ट डेल्टा जीरो हो जाएगा। बेसिकली इसका टारगेट क्या होता है, जब हम स्टर्डल की बात करते हैं, स्टर्डल में हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, मेरे को बिग पॉजिटिव थीटा मिले, यानी मेरे को मैं ज्यादा से ज्यादा थीटा खाऊं। यानी अगर मैं कॉल भी बेच रहा हूँ पुट भी बेच रहा हूँ तो मैं पुट कॉल का भी थीटा खाऊंगा, पुट का भी थीटा खाऊंगा। तो वाई इट्स एन एटीएम ऑप्शन है हाईएस्ट थीटा। अब पैसे क्यों बनते हैं, क्योंकि एटीएम ऑप्शन में थीटा हाईएस्ट होता है। एवरीडे अगर कुछ नहीं होता, हम स्ट्राइक के नियर रहती हैं तो मेरे को क्या होगा, टाइम डीके मिलेगा एज लॉन्ग एज प्राइस स्टे नियर स्ट्राइक। यानी अगर मेरी मार्केट में मूवमेंट कम होती है तो मेरे को क्या होगा, दिन का जो थीटा टूट रहा है कॉल और पुट दोनों का मिला के वो मुझे मिलेगा। अब रिस्क भी तो होगा, रिस्क तो हो ही गई। तो रिस्क क्या है, लार्ज मूव इन आइदर डायरेक्शन कैन कॉज बिग लॉसेस, हाई गामा रिस्क। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको गामा का रिस्क हो जाएगा जैसे जैसे मूव करेगी, क्योंकि एटीएम में हमने क्या बोला था, गामा हाईएस्ट होता है। तो गामा का रिस्क हो गया ना, तो यहाँ पे मेरे को क्या हुआ, जब भी ऑप्शंस वो अंडरलाइंग मूव करेगी तो मुझे रिस्क होगा। अब स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करते हैं। अब लेट्स से एग्जांपल, निफ्टी 26,100 पे चल रही है। ठीक है, आज के दिन अगर हम देखें तो 26,100 की कॉल 145 की थी आज के दिन, और 26,100 की 115 पे थी, जब निफ्टी 26,100 के आसपास थी। उस टाइम पे डेल्टा कितना था, 0.48 था कॉल का, पुट का था 0.52 डेल्टा। थीटा कितना था, 12।
12, दोनों का लगभग बराबर थीटा था। अब मैंने क्या किया, ये दोनों ऑप्शन बेच दी। तो दोनों ऑप्शन बेचने का मतलब ये हुआ कि मैंने 260 रुपए खा लिए, या मैंने क्रेडिट ले लिया, आप बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि रिस्क मेरा कब क्या होगा, अनलिमिटेड अबव लो ब्रेक इवन, यानी अगर 26,100 की मैंने कॉल बेची है तो अप साइड में 26,360 मेरा ब्रेक इवन हो गया, यानी एक्सपायरी के दिन, यानी इस वीकली एक्सपायरी के दिन अगर निफ्टी 26,360 के ऊपर चली जाती है तो मेरे को रिस्क आ जाएगा पोजीशन पे। और एक्सपायरी के दिन अगर ये 25,840 चली जाती है नीचे तो मुझे तब रिस्क होगा। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि निफ्टी 26,100 के आसपास ही मूव करे, जिसकी वजह से मुझे थीटा मिले। अब डेल्टा समझते हैं। डेल्टा यहाँ 0.48 का मेरा नेगेटिव हो गया। कॉल का डेल्टा हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव होता है, लेकिन मैंने यहाँ बेचा हुआ है तो इसलिए नेगेटिव है। साथ में मैंने क्या बेचा हुआ है, मैंने बेचा हुआ है पुट का डेल्टा। पुट का डेल्टा हम बोलते हैं नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव जो मैथ्स में हम पढ़ते हैं इज पॉजिटिव। तो नेट में हमारा क्या हो गया, 0.04 का पॉजिटिव हो गया, यानी अगर 100 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी में आती है तो मेरा स्ट्रेडल 4 रुपए की मूवमेंट दिखाएगा। सिंपल सी बात ही आप समझिए। तो यानी अगर 100 रुपए की मूवमेंट आएगी तो ये इसमें यहाँ पे 4 रुपए का मूवमेंट आना चाहिए एज पर डेल्टा। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, अगर ऊपर जाता है तो क्या होगा, पुट टूटेगी कॉल बढ़ेगी, लेकिन नेट नेट में थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगी कॉल, या पुट थोड़ा सा कम टूटेगी। बट अगर 0.52 देखूं तो पुट ज्यादा टूटेगी, कॉल कम बढ़ेगी। तो नेट नेट में मुझे क्या होगा, एक ऑप्शन का प्रीमियम 264, मतलब 4 रुपए से बढ़ जाएगा, यानी 264 हो जाएगा, 265। अब मैंने क्यों पोजीशन डाली, मैंने पोजीशन इसलिए डाली क्योंकि मुझे पर डे के 24 रुपए मिल रहे हैं। तो जॉबिंग जो लोग कर रहे होते हैं, जो लोग जॉबिंग कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर उसमें क्या करते हैं कि थीटा खाना है मुझे 24 रुपए, तो वो क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ 24 रुपए इंट्राडे में देखेंगे, जैसे जैसे ऑप्शन टूट रहा है तो क्या करेंगे, पोजीशन डाली नीचे 10 रुपए में कवर कर ली, पोजीशन डाली नीचे 10 रुपए में कवर कर ली। तो इस तरीके से दिन में जॉबिंग भी लोग करते हैं, और कई लोग जिनको लगता है कि मैं श्योर हूँ मार्केट नहीं मूव करेगी और पोजिशनल कैरी कर सकता हूँ, रिस्क ले सकता हूँ, तो पोजिशनल पोजिशन भी डालते हैं इस पे। देन स्ट्रैडल में अगर आपको रिस्क लग रहा है तो आप स्ट्रैंगल ले लो। स्ट्रैंगल क्या करता है, बड़ी रेंज कवर करता है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ एटीएम की जगह हम ओटीएम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, जो मैंने आपको बोला था गामा जो हाईएस्ट होता है, यहाँ पे गामा की वैल्यू कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डेल्टा कम मूव करेगा और ऑप्शन का। तो ये क्या कर रहा है, वाइडर रेंज कवर कर रहा है, सेफर देन स्ट्रैडल। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉल ओटीएम की सेल कर रहे हैं और पुट ओटीएम की सेल कर रहे हैं। तो प्रीमियम कलेक्ट करा मैंने, अगेन पॉजिटिव थीटा है मेरा। डेल्टा इज नियर टू जीरो व्हेन बैलेंस, यानी अगर मैं एग्जैक्टली हम कई कई बार कोशिश करते हैं कि, बट क्या होता है मिलता नहीं, कई बार हमें मिलेगा 0.49 और 0.51 का, तो उसमें दो का डेल्टा नेट में मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, 0.02 का। बट कोशिश रहती है हमारी कि डेल्टा नियर जीरो के रहे। तो वाई इट्स ऑन, तो टाइम डीके करता है शॉर्ट पोजीशन पे, मार्केट मस्ट मूव अ लॉट टू हर्ट द पोजीशन। अब इसमें क्या है, स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल में फर्क ये है कि स्ट्रैंगल में मार्केट को ज्यादा मूव करना पड़ेगा, मूव अ लॉट यानी ज्यादा मूव करना पड़ेगा अगर आपकी पोजीशन में उसको लॉस दिखाना है, हर्ट करना है आपको। रिस्क क्या है, लार्ज ट्रेंडिंग मूव कैन कॉज लेस बट सेफर देन स्ट्रेडल। अगर आप स्ट्रेडल कर रहे हो तो स्ट्रेडल से ज्यादा सेफ स्ट्रैंगल होगी। अब मैं टाइम बात कर रहा हूँ रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अर्निंग में आप ज्यादा स्ट्रेडल पे कमाओगे अगर आप सही बैठते हो। वो कैसे, अब समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब निफ्टी मूव कर गई है लेट से 26,150 पे, और हमने क्या किया, 150 पॉइंट ऊपर और 150 पॉइंट नीचे का एक स्ट्रेडल बना दिया, सो स्ट्रैंगल बना दिया है। तो 26,300 की कॉल यहाँ पे 70 रुपए की हुई, 26,000 की कॉल 60 की हुई। अब इसका डेल्टा कितना हुआ, इसका डेल्टा हुआ 0.32, इसका डेल्टा हुआ 0.31, तो ऑलमोस्ट नियर पे डेल्टा है हमारा। थीटा इसका 10 रुपए का है, इसका थीटा 11 रुपए का है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अब कितना कमा रहे हैं, 130 रुपए नेट में हम कमाने के लिए बैठे हैं। तो अब इससे क्या हुआ कि जब हमने ऊपर की ऑप्शन करी उसमें भी थोड़ा बहुत और ऊपर हमारा ब्रेक इवन जा रहा है। तो 26,300 में 130 और हमने ऐड कर दिया तो हमारा ब्रेक इवन आ गया 26,430। यानी एक्सपायरी अगर इसके ऊपर क्लोज होगी तो मैं रिस्क पे हूँ,
और डाउन साइड में 25,870। इसके नीचे अगर एक्सपायरी होगी तो मैं रिस्क पे हूँ। अब यहाँ पे डेल्टा कितना निकला, अगेन जो मैंने बोला था कॉल का डेल्टा पॉजिटिव होता है, बेचा है तो नेगेटिव यहाँ लगा दिया, अगेन बेचा हुआ है पुट तो नेगेटिव, और पुट का डेल्टा नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेट में -0.01 मेरा डेल्टा हो गया। थीटा अगेन मैंने देखा, बेचा हुआ है तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव इज इक्वल टू 21। तो 21 रुपए पर डे का मुझे यहाँ पे मिलेगा। अब अगर हम पीछे से कंपेयर करें, यहाँ 24 रुपए मिल रहे थे, रेंज ये थी, अब यहाँ पे रेंज मेरी बढ़ गई और मुझे 21 रुपए मिल रहे हैं। राइट, वहां पे हमने 100 पॉइंट का गैप, वहां पे हमने एटीएम करा था, यहाँ पे हमने 150 पॉइंट की गैप पे कर रखी है, यानी 150 पॉइंट ऊपर एटीएम से 150 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने एक्सक्लूशन किया। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग जो हम बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, वो क्या होता है, वो होता है कैलेंडर स्प्रेड। बहुत लोगों से सुनते हैं, कई लोग इंटरेस्टेड भी होते हैं इसे करने में। तो कैलेंडर स्प्रेड थोड़ा डिस्कस करते हैं और इसमें थोड़ा रिस्क भी समझेंगे क्या है, क्योंकि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि कैलेंडर स्प्रेड में तो पैसे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि हम सेल नियर मंथ एटीएम ऑप्शन, बाय फार मंथ एटीएम ऑप्शन। अब नियर मंथ का तो ऑप्शन टूट जाएगा थीटा की वजह से, और बाय मंथ हमने फार कर रखी है, उसका थीटा टूटेगा नहीं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है जी ये कर सकते हैं। अब इसमें क्या हम कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं पोजीशन डालते हुए, हम लोगों की एंटिसिपेशन है कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में रहेगा और मेरा जो एटीएम ऑप्शन है उसका थीटा ज्यादा तेजी से टूटेगा, और फार मंथ का ऑप्शन का जो हम कर रहे हैं उसका थीटा धीरे से टूटेगा, यानी उसकी ऑप्शन धीरे से टूटेगी। तो लॉन्ग टर्म ऑप्शन प्रोटेक्ट डायरेक्शनल रिस्क। अब डायरेक्शनल रिस्क कैसे हुआ, आपने कॉल यहाँ तो बेची हुई है, तो उसको हेज करने के लिए आपने कॉल बाई भी तो करी हुई है। तो कॉल अगर बाय करी हुई है, तो अगर मार्केट ऊपर ही भाग गया तो जो मैंने बेचा हुआ है उससे तो मुझे बचाएगा। अब नियर टर्म शॉर्ट गिव्स पॉजिटिव थीटा, इससे मुझे क्या मिल रहे हैं, मुझे पैसे मिल रहे हैं। अब ये पैसे कब कमा के देगा हमें ये स्प्रेड, तो नियर मंथ ऑप्शन डिके फास्टर देन फार मंथ, यानी अगर मेरा नियर मंथ का ऑप्शन ज्यादा जल्दी से टूट रहा है एज कंपेयर टू फार मंथ ऑप्शन, तो ये मुझे पैसे देगा। डिजाइन फॉर लो मूवमेंट एंड स्टेबल वॉलिटिलिटी, इसका ध्यान रखना, ये तब काम करेगा जब मार्केट बहुत साइडवेज है या वॉलिटिलिटी में ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो ये मुझे पैसे देगी। अब इसमें समझते हैं एक एग्जाम्पल से, तब हमें समझ में आएगा करके करना क्या चाह रहे हैं हम लोग। अब हमने देखा निफ्टी 26,150 की थी, राइट। तो निफ्टी जब 26,150 की थी, उसका कॉल था 122 रुपये 50 पैसे। ये आज के दिन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ सारा। तो मेरा जो डेल्टा था वो 0.49 का था, थीटा था 12 रुपए का। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक की मैंने ऑप्शन देखी 26, यानी 3 दिसंबर के आसपास की है शायद। तो उसकी 26,150 की मैंने कॉल देखी, वो थी 197। डेफिनेटली इसमें क्योंकि थीटा है तो इसलिए प्रीमियम मिलेगा। अब इसमें क्या देखा मैंने, इसमें डेल्टा था 0.55 का, इसमें था डेल्टा 0.49 का। ठीक है, दूसरी चीज हमने देखा थीटा जो बाहर का था, वो मैंने जैसे आपको बताया भी था एग्जांपल यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा ये वाला ग्राफ, तो क्या हुआ कि दूर का ऑप्शन है तो धीरे धीरे टूटेगा। इसमें एक्सपायरी डेज ज्यादा बचे हैं तो इसलिए पर डे थीटा कम होगा, इसमें एक्सपायरी डे कम बचे हुए हैं तो इसमें थीटा ज्यादा होगा, यानी पर डे ऑप्शन 12 रुपए टूटेंगे इसमें, और इसमें पर डे 8 रुपए टूटेंगे। तो अब मैंने क्या किया, अब इसमें मैं क्या किया, करंट मंथ बेच दिया क्योंकि मुझे थीटा मिलना था ज्यादा, और बाय कर लिया ये, तो मुझे था कि मुझे ये डिफरेंस कमाना है, यानी 4 रुपए मुझे पर डे का मिल रहा है, ये मैंने कमाना है। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, अब इसमें मैंने पोजीशन बनाई। तो मेरा रिस्क क्या होगा, अब आपने क्या किया, ये बाय किया ये सेल किया, तो नेट में तो 75 रुपए आपने मार्केट को दे दिए हैं, यानी ये डेबिट है आपके सामने खड़ा हुआ। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा कि वैल्यू जब भी कॉल के नियर एक्सपायरी में हो और जो नेट डेबिट पे किया हो उसका डिफरेंस, यानी इस कॉल की वैल्यू -75, ये तो जीरो हो गई ना मेरी लास्ट में एक्सपायरी पे, मैं ये मान के चल रहा हूँ लेट से। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा नेट प्रॉफिट हो गया। अब इसमें कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता ब्रेक इवन कैलकुलेट करने की। तो ब्रेक इवन हम कैसे करते हैं, इफ स्पॉट फिनिशेस फार अबव फार बिलो, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं लॉस होगा। इफ स्पॉट फिनिशेस नियर स्ट्राइक, यानी हमने ये जो 26,150 के आसपास हुई,
तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अब इसमें मेरा डेल्टा क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, 0.49 का डेल्टा सेल किया है, तो ये नेगेटिव हो गया। और मैंने यहाँ पे बाई किया नेक्स्ट का, तो कॉल के हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे नेट में मेरा 0.6 का डेल्टा हो गया। अब आप कॉल से कैलेंडर स्प्रेड कब करोगे, जब आप बुलिश हो स्लाइटली मार्केट को लेके, तो आप करोगे। क्योंकि अगर ये मार्केट गिर गई, गिरने पे क्या होगा, ये आपने सारे दे दी मार्केट, तब तो आपको लॉस है। लेकिन अगर ये वहीं पे स्टे करके थोड़ा रुक गई मार्केट, तो थोड़ा बहुत स्लाइडली एवब भी चलेगी, तो आप प्रॉफिट में एंड अप करोगे, क्योंकि डेल्टा तो आप पॉजिटिव लेके चल ही रहे हो ना, और आपने बाई किया है, तो आपको ये प्रीमियम बढ़ते हुए देखना पसंद करोगे आप। कोई भी बाई की हुई चीज में हम हमेशा पॉजिटिव डेल्टा चाहेंगे और मूवमेंट पॉजिटिव चाहेंगे। ठीक है, अब सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे रिस्क क्या है, कैलेंडर स्प्रेड कर रहे हैं, तो कैलेंडर स्प्रेड में रिस्क क्या है, सबसे पहला है वेगा रिस्क, वॉल्टिलिटी का रिस्क। सिंपल सी बात है भैया, कि लॉन्ग डेटेड ऑप्शन की वैल्यू टूटी ही नहीं क्योंकि वॉल्टिलिटी बढ़ गई, तो मेरे को रिस्क हो गया। क्योंकि मैंने क्या किया, इफ वॉल्टिलिटी ड्रॉप, लॉन्ग डेटेड ऑप्शन, सॉरी, लॉन्ग डेटेड ऑप्शन की जो वॉल्टिलिटी ड्रॉप हो गई, तो लॉन्ग डेटेड ऑप्शन मैंने क्या की थी, यहाँ पे बाय करी थी 197 में, तो ये जब भी वेगा गिरेगा तो ये टूटेगी, ये टूट गई तो मेरे को लॉस हो गया। राइट, तो वॉल्टिलिटी का हमेशा था, तो कैलेंडर स्प्रेड में हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा धीरे धीरे वॉल्टिलिटी बढ़ती रहे। राइट। अब टाइम डीके तो मिसमैच है ही, मैं एक करंट कर रहा हूँ, एक नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो अब इसमें क्या हुआ कि सेल नियर और बाय फार किया, इफ नियर ऑप्शन डज नॉट डिके फास्ट इनफ द स्प्रेड में नॉट प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, मैं एक्सपेक्ट करा था कि करंट मंथ में कुछ वो जल्दी से टूटे, वो टूटी नहीं और इसमें तेजी से हो गई। देन डायरेक्शनल रिस्क, अब डायरेक्शनल रिस्क क्या हो गया कि प्राइजेस टू फॉर हो गए, दूर, यानी ऊपर चले गए या नीचे चले गए, तो मुझे क्या हो गया, स्प्रेड का लॉस हो गया। इवेंट रिस्क होता है, अर्निंग, बजट, फेड मीटिंग हो गई, तो इसमें क्या हो गया, या आरबीआई की होगी, तो इसमें क्या हो गया, आपका शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी बढ़ाते हैं या कम करते हैं ऊपर नीचे, तो उसमें आपको हमेशा रिस्क रहेगा रहेगा। अब इसका लास्ट स्ट्रेटेजी, उसके बाद मैं चार्ट में मूव कर जाऊंगा। ठीक है, हम चार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो हाउ इट्स वर्क, तो पहले हम क्या करेंगे, लोअर स्ट्राइक बाय करेंगे, एट बटरफ्लाई में दो एटीएम करेंगे और एक हायर करेंगे। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट डेल्टा न्यूट्रल होती है, सेंट्रल पे शॉर्ट ऑप्शन पॉजिटिव थीटा मुझे देते हैं और एक लिमिटेड रिस्क मुझे देता है। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे आप देखोगे, तो मैंने क्या किया, 150 पे 150 की दो लॉट कॉल सेल कर दी, 300 की एक बाय करी और 26,000 की एक बाय करी। नेट में डेल्टा मेरा क्या हुआ, देखो नेट में डेल्टा मेरा क्या हुआ, 0.32, 0.51, 0.5, तो नेट में मेरा डेल्टा ऑलमोस्ट माइनस 0.31 मेरा डेल्टा हो गया। थीटा क्या होगा, थीटा मेरा नेट में पॉजिटिव 3 रुपए का हो गया। अब इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे कितना मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 120 रुपए का मिल रहा है, यानी 125 इंटू दो किया, और 220 इंटू, यानी 220 और 60, तो नेट में मैंने 30 रुपए दिए थे मार्केट को, और गैप कितने का था इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में 150 पॉइंट का गैप था, तो 150 पॉइंट इंटू 3, तो 120 का मैक्सिमम मुझे प्रॉफिट मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, अब मूव करते हैं चार्ट्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक स्प्रेड प्लॉट किया हुआ है जब भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आप स्क्रिप्ट है, बहुत सिंपल स्क्रिप्ट है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें, हाँ स्क्रिप्ट इतनी है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हमने क्या प्लॉट किया, हमने जो दो सिंबल हैं उनको हमने ऐड करके एक लाइन प्लॉट करी हुई है। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है वो समझते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे दो लाइन को ऐड किया है, लेट मी जस्ट चेंज, हाँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बैंक निफ्टी की ऑप्शन ले ली। राइट, यहाँ पे मैंने लेट से बैंक निफ्टी का 5900, 500 की कॉल ली, और यहाँ पे अगेन 25 नवंबर की 59,500 की पुट ले ली, ओके किया। तो यहाँ पे एक लाइन प्लॉट होगी, बिकॉज ये मंथली है, लेट से मैं इसको
15 मिनट में भी कर लेते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर स्प्रेड में ये मैंने एक स्ट्रेडल ले लिया, राइट। स्ट्रेडल का मैंने यहाँ चार्ट प्लॉट किया। अब इस पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे राइट क्लिक करके सेलेक्ट करके ऐड इंडिकेटर स्ट्रेटजी रेशियो स्प्रेड, मैंने यहाँ नाम रखा है इसका। उसपे हम बॉलिंगर बैंड हम प्लॉट कर देंगे। अब बॉलिंगर बैंड जब मैंने प्लॉट किया, तो जब भी ये बॉलिंगर बैंड के बाहर जाता है, ठीक है, प्राइस, उसके बाद जब भी ये नीचे आता है, तो एक हमेशा टेंडेंसी होती है कि प्राइस हमेशा इस पर्टिकुलर लाइन के पास आएगा। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर इंट्राडे आप कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो या कुछ जॉबिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस लाइन का एसएल रख लो, और जैसे ही नीचे आए यहाँ से शॉर्ट कर दो। तो लेट्स से ये अभी मंथली ऑप्शन है, तो ये अब पीछे का हम डेटा देख रहे हैं, तो 2000 के करीब का एक स्ट्रैडल का प्राइस था। तो मैंने यहाँ शॉर्ट किया और उसके बाद मैंने मिडिल लाइन तक के लिए मैंने ले लिया, तो यहाँ पे मुझे करीब 100 पॉइंट की एक मूवमेंट मिल गई, राइट। और उसके बाद आप अगेन देखोगे यहाँ फिर गया, फिर मैंने क्या किया, अगेन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ का हाई का एक एसएल रख लिया और यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, तो ये 1700 का हुआ, यहाँ पे फिर 1600 कुछ आया, तो 100 पॉइंट के करीब की एक मूवमेंट यहाँ पे मिल गई। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं कि जब भी ये स्प्रेड जो है ये इसके बाहर जाएगा और वापस री एंटर करेगा, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे टच करे। तो आपने क्या करना है, हाई का एसएल रख के यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। अगेन आप देखो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम ये समझते हैं कि स्ट्रेडल के जो ऑप्शंस के प्रीमियम में वो जीरो की तरफ जाते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्रीमियम नीचे को। तो अगेन अगर किसी को लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के कोड का। ठीक है, अगेन अब कॉमन रिस्क हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर में मूव करते हैं। बेसिकली ऑप्शन, जब भी ऑप्शन होता है, गामा रिस्क हम देखते ही नहीं है, क्योंकि अगर हम देखते हैं, हम थीटा देख लेते हैं लेकिन गामा नहीं देखते। तो हमेशा आप ध्यान रखो कि गामा इज वेरी हाई। जब भी हम बात कर रहे हैं, गामा बहुत ज्यादा होता है एटीएम पे, तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हाई गामा स्पेशली नियर एक्सपायरी कैन फ्लिप डेल्टा क्विकली एंड कॉज बिग लॉसेस ऑन फास्ट मूव। ये जो अगेन मैं आपको बार बार बोलता है, गामा ब्लास्ट जो हम बोल रहे थे, तो उसमें होता क्या, हाई गामा होता है नियर एक्सपायरी, और वो क्या करेगा, जल्दी से डेल्टा चेंज कर देगा, और डेल्टा चेंज होने से जल्दी से एक मूवमेंट आ जाती है मार्केट में। देन उसके बाद हम करते हैं कि डेल्टा फिक्स है। कई लोगों का ये सोचना होता है कि हाँ ठीक है, डेल्टा फिक्स है, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक का डेल्टा ही है, वो डेल्टा मूव करेगा, डेल्टा चेंज होगा। अगर ऑप्शन, अगर अंडरलाइन चेंज होगी, निफ्टी अगर 26,000 की है और 26,200 आ गई, तो डेल्टा वो डेफिनेटली 0.5 नहीं रहेगा, वो 0.5 0.6 हो जाएगा या 0.58 हो जाएगा, राइट। डेल्टा चेंजेस कॉन्स्टेंटली विद प्राइस, टाइम एंड वॉलिटिलिटी, ये तीनों फैक्टर डेल्टा को चेंज करने में, मूव करने हैं। दैट्स वाई गामा मैटर, इसलिए गामा मैटर करता है। सेलिंग ऑप्शन विदाउट चेकिंग आईवी, और ऑप्शन कभी भी बेचनी है बिना आईवी चेक करे नहीं करें। अगर हाई आईवी है तो ऑप्शन बेचें, लो आईवी है तो ऑप्शन बाय करें। लो आईवी प्रीमियम चीप, बैड फॉर ऑप्शन सेलर। ठीक है, तो आप अगर ऑप्शन सेलर हो तो लो आईवी में आप ऑप्शन बेच नहीं सकते हो। दूसरी चीज हमेशा याद रखो, थीटा जो होता है पर डे का डीके, वो एसिलेट होता है, यानी पर डे आपके लॉसेस बढ़ेंगे जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास आएंगे, अगर आप ऑप्शन बाय करके चल रहे हो। तो बायर लूजेस क्विकली, सेलर गेन फास्ट, बट विद हाई गामा रिस्क। गामा रिस्क जरूर ले रहे हैं ऑप्शन सेलर, क्योंकि बेच रहे हैं ऑप्शन, बट ये है कि बायर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लूज कर रहे हैं, क्योंकि पर डे का थीटा बहुत तेजी से जाएगा। डेल्टा न्यूट्रल मींस नो रिस्क। अब ये सोचना कि डेल्टा न्यूट्रल है, रिस्क नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट में जैसे जैसे मूवमेंट आएगी, डेल्टा चेंजेस होंगे, आपकी पोजीशन डेल्टा न्यूट्रल से डेल्टा हो जाएगी। इसलिए हर रोज जो प्रॉप डेस्क ट्रेडर होते हैं, वो डेल्टा और गामा रीबैलेंस करते रहते हैं, जब भी उनकी डेल्टा न्यूट्रल थीटा पॉजिटिव स्ट्रेटजीज होती हैं।
अब कंबाइन इफेक्ट भी हमको ध्यान देना है कि एक ग्रीक हमने थीटा देख लिया और हमने बोला चलो इसमें पर डे थीटा हमें मिल रहा है, हमें यही नहीं पता इसका डेल्टा क्या है, इसका गामा क्या है, इसका वेगा क्या है। तो हम बीइंग अ गुड ट्रेडर हम लोगों को सारे इम्पैक्ट देखने पड़ेंगे। एटीएम ऑप्शन, सिर्फ एटीएम ऑप्शन में हम काम कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा उसका हाईएस्ट गामा है, हाईएस्ट वेगा, हाईएस्ट थीटा है। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर हो तो आप रिस्क समझ के इस पे ट्रेड करो कि आप एटीएम ऑप्शन है जब भी आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, लॉन्ग डेटेड ऑप्शन में क्या होगा, मंथली में हाई वेगा होगा, वीकली में ऑलमोस्ट नो वेगा होगा, राइट। तो क्या होगा, सडन मूव में आपको समझ में आएगा कि जो दूर के ऑप्शन में मूवमेंट्स आ रही हैं। राइट, अब लाइव एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ। एक ये बुक है जो मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को, अगर ग्रीक्स अच्छे से समझनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरचेंज, यानी एक दूसरे से कोरिलेशन कैसे होता है, यानी डेल्टा का इम्पैक्ट वेगा पे क्या पड़ता है या वेगा का इम्पैक्ट थीटा पे क्या पड़ता है, इस तरीके से आपको अगर डिटेल में समझना है, दिस इज द बेस्ट बुक, आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करता हूँ। ठीक है, अब स्लाइड आप क्वेश्चन आंसर पोस्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स के लिए बोल रहे हैं कुछ लोग, तो रिकॉर्डिंग कोशिश रहेगी हम लोग की आज के सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोवाइड कराएं। सेलिंग में कैपिटल काफी लगती है, हाँ डेफिनेटली। अगर आप नेट में नेगेटिव ऑप्शन मतलब ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो इंस्टेड ऑफ स्प्रेड अगर आप कर रहे हो, यानी एक ऑप्शन बाय कर रहे हो और एक ऑप्शन आप सेल कर रहे हो, तो उसमें डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि हाँ प्रीमियम मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ सिर्फ स्ट्रेडल की, अगर बात करूँ तो करीब 2.25 लाख के करीब मार्जिन लगता है सिंगल स्ट्राइक पे। तो वहाँ पे थोड़ा सा 4 लाख के करीब का एक मार्जिन लग जाता है, तो डेफिनेटली मार्जिन थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि हाई है बीइंग एन ऑप्शन सेलर का। देखिए, अगर आप बिगिनर हो और आप बोलते हो कि मुझे कम रिस्क लेके सीखना है या मुझे करना है, तो सबसे पहले मेरा सजेशन होगा आपका कि आप पेपर ट्रेड से शुरू करें। क्योंकि पेपर ट्रेड से आपको एक नॉलेज आएगा कि ऑप्शंस किस तरीके से मूव कर रही हैं। उसके बाद आप छोटे छोटे क्वांटिटी में ऑप्शंस ट्रेड करना शुरू करिए, और कोशिश ये करिए कि आप ऐसी अंडरलाइंग चुनें जिसमें मूवमेंट कम आए। जैसे आप अगर कंपैरिजन हम करें बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी, तो प्रेफरेंस हमेशा निफ्टी को रहेगी बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि अंडरलाइंग वैल्यू कम होने की वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम कम है। दूसरी चीज, अगर आप बिगिनर हो और तो आप ऑप्शन सेलिंग करके मत चलो, क्योंकि सेलिंग में क्या है कि आप कई बार पोजीशंस कवर नहीं कर पाते हैं, और उसमें क्या होता है कि आप 30 रुपए की ऑप्शन आपने सेल करी होगी लेट्स एग्जांपल के लिए, और वो 100 रुपए में जाके कवर हो रही है, तो आप खाने के लिए 30 रुपए आए थे और उल्टा आप पैसे दे के जा रहे हो 70 रुपए मार्केट को। तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इट्स बेटर कि आप ऑप्शन शुरू में ऑप्शन बायर बन के करें, और साथ में ग्रीक्स जरूर ट्रैक करें ताकि आपको इम्पैक्ट पता लगते हैं। देखो, स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपने ऑप्शन बाइंग करनी है तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि आप कुछ भी करें, हेज करके जरूर चलें। क्योंकि क्या होता है आज के टाइम पे ऑप्शंस क्या हो रही हैं, बहुत तेजी से मूव करती हैं, यानी तो आप कई बार क्या होता है कि आप बिना हेज करे चल रहे हैं, कल के दिन पता चला सीधे 150 पॉइंट पर मार्केट खुल गई और ऑप्शन के प्रीमियम ही नाप शनाप खुले, तो आपको क्या होगा, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इट्स बेटर आप हेज पोजिशंस करके चले। What strike rate is best? हाउ टू एनालाइज हाई आईवी एंड लो आईवी, तो एनालाइज कैसे करें हाई आईवी है या लो आईवी है। तो बेसिकली हम लोग इसका हम ऑलरेडी
कर चुके हैं वेबिनार हाई आईवी और लो आईवी के ऊपर, कि मतलब आईवीज के ऊपर स्पेसिफिकली हम कर चुके हैं। उसमें हम बता चुके हैं कि आईवीज कैसे आप देखते हैं, या मार्केट टॉप अगर आपको पकड़ना है बेस्ड ऑन आईवी, वो कैसे आप पकड़ सकते हैं, या बॉटम कैसे पकड़ सकते हैं। तो डेफिनेटली आगे भी हम कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इन डेप्थ है तो थोड़ा लंबा है सेशन, बट अगर अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताना चाहूँ, तो आप अगर आईवीज देखना चाह रहे हो, तो आप एक साल की जैसे विक्स है, विक्स को आप प्लॉट कर लीजिए, बिकॉज आईवी के चार्ट्स हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं होते, बट इंडिया विक्स के चार्ट आप जाओगे तो ट्रेडिंग व्यू में भी आपको मिल जाएगा। तो वहां पे आप बेसिकली देख लीजिए कि रेंज एक साल में हाईएस्ट कितनी गई है, लोएस्ट कितनी गई है, तो उससे मुझे रेंज का आइडिया हो जाता है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या आईवी चल रही है। लेट्स से अगर एग्जांपल लूं, जब निफ्टी 6500 चल रही थी तब, और मंथली ऑप्शंस थी उस टाइम पे, मेरे लिए 18-17 की आईवी नॉर्मल आईवी। बट आज के टाइम पे जब निफ्टी इटसेल्फ इज 26,000, और वहां पे मैं 18 की आईवी में अगर ऑप्शन देखना शुरू करूँ, वो भी मंथली, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो आईवी का जो सिनेरियो है वो चेंज होगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरलाइंग, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्शन सेलर, क्योंकि ऑप्शन सेलर बायर तभी ऑप्शन बाय करेगा जब ऑप्शन उसे कम प्रीमियम पे मिलेंगे। तो अब कम प्रीमियम पे मिलने का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सेलर को प्रीमियम कम चाहिए, तो डेफिनेटली आईवी अपने आप ही ऑप्शन सेलर नीचे लेके आएगा। तो अब इस पर्टिकुलर एक साल के सिनेरियो में आप जब देखोगे, तो जो आईवी आपको कम लग रही है कि एवरेज से थोड़ा सा नीचे चल रही है आईवी, तो वो सिनेरियो आप कह सकते हो कि मेरा सिनेरियो है कि ऑप्शन चीप है, यहाँ पे मैं ऑप्शन बायर बन के चल सकता हूँ। इज दी स्ट्रेटजी कैन बी डन विद द कैपिटल ऑफ 1 लाख प्लस? नहीं, आप 1 लाख रुपए पे ये स्ट्रेटजीज नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्योर ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज हैं। बटरफ्लाई के लिए आप टेस्ट कर सकते हो कि बटरफ्लाई या कैलेंडर स्प्रेड्स में आप चेक कर सकते हो, बट एज इफ नाउ मैं अगर कहूँ कि स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल, वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप 1 लाख पे करें, क्योंकि मार्जिन ही सिंगल, अगर लेग की मैं बात करूँ तो वो 1.25 लाख, दो, सवा दो और मतलब 2.25 और 2.5 के अप्रॉक्स लगता है। तो डेफिनेटली 2 लाख ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो आप नेकेड, तो थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हैं कि बेनिफिट जरूर मिल जाएगा, बट इतना नहीं मिलेगा कि आप 1 लाख पे आ जाओ। आईवी का वीडियो यूट्यूब पे आई एम नॉट श्योर, देखना पड़ेगा कि है कि नहीं है। फॉर ऑप्शन बाइंग विच वन टू मॉनिटर, आईवी और एचवी, यानी हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी या इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी? तो डेफिनेटली इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी को आप करोगे, हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी को आप मॉनिटर नहीं करोगे। हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी आपको हिस्ट्री बताती है जो पास्ट में हो चुका है, आईवी आपको फ्यूचर बताता है, यानी जो मार्केट एंटिसिपेट कर रहा होने वाला है। तो आईवी ही आप मॉनिटर करोगे अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो इंस्टेड ऑफ एचवी। विच इंडिकेटर्स बेटर, एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड एंड विल बी आइडल फॉर चार्ट टाइमिंग? देखो, अगर मैं इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो इंट्राडे पॉइंट व्यू से हम 15 मिनट का हमारा अपना एक्सपीरियंस है, वी आर नॉट रिकमेंडिंग कि आप 15 मिनट पे ही स्टिक हो जाए। बट एज इफ नाउ हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि इंट्राडे में 15 मिनट इज आइडल टाइम, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जो विपसॉज होते हैं वो कम हो जाते हैं, और 15 मिनट से जब हम ज्यादा आगे चले जाते हैं तो हम लोग ट्रेड मिस करने शुरू कर देते हैं। यानी अगर 30 मिनट का मैं चार्ट देखना शुरू करूंगा, तो मेरे को इंडिकेशंस जो होंगे थोड़ा लेट मिलना शुरू होंगे। तो आइडली हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं इंट्राडे में। और अगर आप थोड़ा लंबा कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो या मंथली ऑप्शन में कर रहे हो, तो उसमें आप 30 मिनट 60 मिनट मूव कर सकते हो, बट इंट्राडे में 15 मिनट इज आइडल। और सेकंड क्वेश्चन था एमएसीडी या बोलिंजर बैंड, तो अगेन ये स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी डिपेंड करता है, बोलिंजर बैंड और एमएसीडी। बॉलिंजर बैंड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कोई भी चीज जिसका प्राइस नियर टू जीरो आने वाला हो, या हम कहें कि वो वापस अपने मीन की तरफ आए, तो उसमें हमेशा हम ऐसा ऑसिलेटर करो जो मीन रिवर्सल की तरफ इंडिकेट करता हो। जैसे बॉलिंगर बैंड है, तो बॉलिंगर बैंड हमेशा मीन रिवर्सल की तरफ इंडिकेशन करता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑप्शन के प्राइसेस जीरो की तरफ जा रहे हैं या फॉल हो रहे हैं, तो इसलिए हमें बॉलिंजर बैंड ज्यादा अच्छा इन, इस, पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में काम दे देता है।
स्ट्रैटेजी होल्ड कितने पीरियड तक करें? तो स्ट्रैटेजी होल्ड का अगर मैं पीरियड बोलूं तो अगेन ये डिपेंड अपने आपके रिस्क एपेटाइट पे करता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करो, इट्स बेटर आप इंट्राडे करो, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको भी नहीं पता कि क्या मूवमेंट होने वाली है, कितनी वॉलिटिलिटी आने वाली है। तो उसके चलते आप कह सकते हो कि हाँ, मुझे उस पर्टिकुलर हिसाब से करना है। Some mentor are saying option selling can be done with a capital of as low as 25,000। सर ये आप अपने ब्रोकर से एक बार कॉल कर लीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि मुझे नेकेड 26,000 की कॉल बेचनी है करंट वीक की। तो आप उनसे सिर्फ इतना पूछना कि कितना मार्जिन चाहिए। तो 25,000 अगर कोई बोल रहा है आपको, चाहे फिन इन्फ्लुएंसर है या यूट्यूबर है, तो वो सिर्फ एक व्यू के लिए बोल रहे हैं। बट ऑन आप कंप्लाइंसेस से आप जाओगे या आप कहेंगे अपने सर्विलेंस से आप चेक करोगे तो 25,000 में आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते हो। Call, if prices on call side increases with high volatility, then what will we do? अब क्वेश्चन ये आता है कि कॉल साइड में बढ़ रहा है, तो सर ये इलाबरेट करो, पुट साइड में क्या हो रहा है? मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन उस तरीके से कि पुट में क्या आप कहना चाह रहे हो, कि पुट में प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर वॉलिटिलिटी बढ़ती है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो सिर्फ कॉल साइड बढ़ेगी, क्योंकि वॉलिटिलिटी इंडिकेट अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी कॉल साइड में नहीं होगी, वो पुट साइड में भी होगी, राइट? और अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बोलें तो वो कॉल और पुट दोनों में आप देखोगे तो पुट में ज्यादा वॉलिटिलिटी बढ़ेगी एज कंपेयर टू कॉल। लेकिन जैसे मैंने आप प्रीवियस एग्जांपल्स में आपको, अगर आईवी वाला आपने मेरा वेबिनार अटेंड किया हो तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब भी कॉल की आईवी बढ़ती है तो कॉल के प्रीमियम बढ़ते हैं। कॉल के प्रीमियम बढ़ने से जो ऑप्शन सेलर है उनको एक्सपेंसिव कॉल दिखती हैं तो वो ऑप्शन सेल करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब सागर जी क्या हुआ कि ऑप्शन से जो सेलिंग ऑप्शन सेलर होंगे वो कॉल ऑप्शन सेल करना शुरू कर देंगे। तो आपने वहां पे क्या मॉनिटर करना है कि ओपन इंटरेस्ट बिल्ट होना शुरू हुआ है कॉल में, और फ्रेश, अगर फ्रेश बिल्ट होना शुरू हुआ है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वहां पे एक रेजिस्टेंस बनना शुरू हो जाएंगी। तो रेजिस्टेंस बनना शुरू होगी तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे मार्केट वहां पे रेजिस्टेंस लेना शुरू कर देगा। तो आई होप मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, और बाकी देखते हैं नेक्स्ट आगे हम फर्दर और वेबिनार्स करेंगे। तो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि हम कैलेंडर स्प्रेड्स करें या गामा ब्लास्ट के ऊपर करें? तो नेक्स्ट सेशन में हम वो टॉपिक कवर करेंगे। तो आप मेंशन करिए आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा आप सुनना चाहेंगे। तो कुछ लोग मेल आईडी पूछ रहे थे, आप यहाँ पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ भी आपका सजेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, फीडबैक्स हैं, तो atdesk@smcindiaonline.com यहाँ पे मैंने लिख दी है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको दिख रही होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जिन आईवी मैं चेक कर लेता हूँ अपने एंड पे, अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो आप एक बार मेल ड्रॉप कर लीजिएगा, मैं आईवी का भी आपको कोशिश करूंगा कि आईवी का आपको पर्टिकुलर दे सकूं। ठीक है, आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। और डेफिनेटली जैसे आप लोगों ने लिखा है, कई लोगों ने कैलेंडर स्प्रेड लिखा है, कई लोगों ने गामा ब्लास्ट लिखा है, तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आने वाले टाइम पे हम कवर कर सकें। सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग टुडेज वेबिनार, और आई होप आप लोगों ने कुछ लर्न किया होगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.